हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी ए क्लास 10 का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई द्वारा इशू किया गया है। इसमें हम देखेंगे कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम में किस तरह के और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इस क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, खंड क, खंड ख और खंड ग। इसमें टोटल 10 मेन क्वेश्चंस होंगे और उसमें सब क्वेश्चंस होंगे। खंड क में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। खंड ख में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 16 का उत्तर देना है। और खंड ग में 14 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सारे कंपलसरी होंगे, इसमें आपके लिए ऑप्शंस नहीं होंगे। और आपको इसके साथ ही OMR शीट मिलेगी, आपको उसमें आंसर सर्कल करने हैं ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन से। खंड क आपका अनसीन पैसेज होगा जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। तो पहला आपका अनसीन पैसेज होगा 5 मार्क्स का। नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2 पैसेज आएंगे, इसमें से आपको एक करना है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता, उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन ना करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है। किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समादित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छीन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। क्वेश्चन नंबर 1, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी
सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है? आपके ऑप्शंस है बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है, या बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। इसका सही उत्तर है ग, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। सब क्वेश्चन नंबर 2, घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं? आपके ऑप्शन है हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम जागरूक बनना नहीं चाहते, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते हैं, या हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। सब क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है, या बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। सही उत्तर है बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है। सब क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जागरूकता का अभाव, निर्धनता और भूखमरी, शिक्षा का अभाव, या लोगों की मनोवृत्ति। आपका सही उत्तर है निर्धनता और भूखमरी के कारण बाल श्रम के लिए विवश किया जाता है बच्चों को। सब क्वेश्चन नंबर 5, बाल श्रम जैसी सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है? आपके ऑप्शंस है बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है, लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, या बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। इसका सही उत्तर है बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। ये आपके मेन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पैराग्राफ था। इसमें आपका ऑप्शन है अथवा। निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं। उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है, तो जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने
जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। भारतीय महिला का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी और ग्रामीण, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में है। महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। सब क्वेश्चन नंबर 1, गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। आपके ऑप्शन है, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, वे आत्मनिर्भर थी, वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी या वे शिक्षित थी। इसका सही उत्तर है, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है, गांवों में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़कें बनवाना, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध या शिक्षा का प्रचार प्रसार। इसका सही उत्तर है घ, शिक्षा का प्रचार प्रसार। सब क्वेश्चन नंबर 3, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज की किस सोच का परिणाम है। आपके ऑप्शन है, पुरातन, सकारात्मक, नकारात्मक या संकीर्ण। इसका सही उत्तर है ख, सकारात्मक। सब क्वेश्चन नंबर 4, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया। आपके ऑप्शन है, वित्तीय निर्भरता समाप्त, आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता या वित्तीय ऋण से मुक्ति। इसका सही उत्तर है ग, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। सब क्वेश्चन नंबर 5, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। ऑप्शन है, हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं, नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती है, या नहीं, उनका भय मुक्त प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है घ, नहीं, उनका भय मुक्त प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। नाउ मेन क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपके 2 काव्यांश दिए गए हैं। किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके 5 नंबर का है। देश के आजाद होने पर बीता लंबी अवधि, अब असह्य इस दर्द से है धमनियां फटने लगी। व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए, हो गया हूँ और जर्जर बोझ ढोकर थक गया। अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको। अरे, 2 लकड़ियां भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से। वन कहाँ है जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही। काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तरुवर। फूल से, फल से, दलों से, मूल से, तरु छाल से, सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते सदा। कट रहे हैं ये सभी वन, पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही है विद्रूप। ऋतुएं रो रही है गगनचुंबी वन सदा जिनके हृदय से। फूटते झरने नदी बहती सुशील तल नीर की। हर पहर नित चहकते हैं फूकते रहते विहग। फूल पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते हैं जहां। आपके काव्यांश का सब क्वेश्चन नंबर 1 है, अब असहाय
इस दर्द से में असहज दर्द का कारण क्या है? आपके ऑप्शंस है आजादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, खेतों में कड़ी मेहनत करना, वनों का ना रहना या जर्जर हो जाना। इसका सही उत्तर है ग, वनों का ना रहना। सब क्वेश्चन नंबर 2, जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, इस कथन से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है हिंसा बढ़ना, सामाजिक क्रांति होना, युद्ध का अवसर आना या पेड़ों को काटकर भी तृप्त न होना। इसका सही उत्तर है घ, पेड़ों को काटकर भी तृप्त न होना। सब क्वेश्चन नंबर 3, अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने का कारण है। आपके ऑप्शन है वन काटे जा रहे हैं, वर्षा के अभाव में वनों का सूखना, वन महोत्सव या मुनाफाखोरी। आपका सही उत्तर है क, वन काटे जा रहे हैं। सब क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? आपके ऑप्शन है मानव पेड़ों का व्यापार करता है, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, पेड़ हमें ईंधन देते हैं या मानव पेड़ों का रक्षक है। आपका सही उत्तर है ख, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 5, इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? आपके ऑप्शन है स्वच्छता, स्वार्थी बनने की, वन कटाई की या वन संरक्षण की। इसका सही उत्तर है वन संरक्षण की। अब आपका दूसरा काव्यांश जो कि ऑप्शन है, आप पहला करें या सेकंड करें। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था झलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। फिर खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। यह काव्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से लिया गया है। सब क्वेश्चन नंबर 1, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया है। आपके ऑप्शन है सहेली के रूप में, अपनी बिटिया के रूप में, बचपन की मधुर स्मृति के रूप में या माँ के रूप में। आपका सही उत्तर है ख, अपनी बिटिया के रूप में। सब क्वेश्चन नंबर 2, कवित्री वर्षों से किसे खोज रही थी। आपके ऑप्शन है अपनी बेटी को, बचपन की सहेली को, अपनों के साहचर्य को या अपने बचपन को। इसका सही उत्तर है घ, अपने बचपन को। कवित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था। आपके ऑप्शन है माँ को संग खेलते देखकर, माँ के साथ मिट्टी में खेलने के कारण, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण या माँ को प्रसन्न देखकर। आपका सही उत्तर है ग, माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण। सब क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी। आपके ऑप्शन है उसका शरीर धूल धूसरित था और आंखों में डर था, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता झलक रही थी।
उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी या उसकी छवि मनमोहक और आकर्षक थी? तो आपका सही उत्तर है ख। उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों से उत्सुकता झलक रही थी। सब क्वेश्चन नंबर 5, बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ? आपके ऑप्शन है, माँ ने पूछा यह क्या लाई हो और बेटी बोल उठी माँ खाओ। माँ ने पूछा मिट्टी क्यों खा रही हो और बेटी बोल उठी माँ तुम भी खाओ। माँ ने पूछा क्या खेल रही हो और बेटी बोल उठी माँ आओ तुम भी खेलो। या माँ ने पूछा हाथ में क्या लाई हो और बेटी बोल उठी माँ तुम्हारे लिए मिट्टी लाई हूँ। इसका सही उत्तर है क। माँ ने पूछा यह क्या लाई हो और बेटी बोल उठी माँ काओ। यहाँ पर आपका खंड क समाप्त होता है, अब शुरू होता है खंड ख, जो कि आपका व्यवहारिक व्याकरण है, ग्रामर है। इसमें ये आपका ग्रामर 16 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सब क्वेश्चन नंबर 1, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। आपके ऑप्शंस है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या साधारण वाक्य। इसका सही उत्तर है संयुक्त वाक्य। सब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। आपके ऑप्शंस है अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, या जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। इसमें आपका मिश्र वाक्य है घ, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। सब क्वेश्चन नंबर 3, आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। आपके ऑप्शंस है आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। जब आनंद 4 दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। आनंद 4 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया। या आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया। इसका सही उत्तर है क, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। ये इसका संयुक्त वाक्य बन गया। सब क्वेश्चन नंबर 4, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? रेखांकित उपवाक्य का भेद। आपके ऑप्शंस है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य या विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसका सही उत्तर है घ, विशेषण आश्रित उपवाक्य। सब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। आपके ऑप्शंस है जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, या जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। इसमें सरल वाक्य है हमारा ग, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। मेन क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सब क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। आपके ऑप्शंस है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या करणवाच्य। इसका सही उत्तर है कर्मवाच्य। सब क्वेश्चन नंबर 2, हालदार साहब ने पान खाया, उपयुक्त वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए।
आपके ऑप्शंस है हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता, हालदार साहब पान खा रहे हैं, या हालदार साहब पान हाल साहब हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। इसका सही उत्तर है घ, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। सब क्वेश्चन नंबर 3, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। आपके ऑप्शंस है पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते, या पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। इसका सही उत्तर है ख, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। सब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छाटिए। आपके ऑप्शंस है छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, छात्रों से सभी का स्वागत करवाया गया, छात्रों ने सभी का स्वागत किया, या छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया जाएगा। आपका सही उत्तर है ग, छात्रों ने सभी का स्वागत किया। सब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? आपके ऑप्शन है आओ वहां बैठे, आओ वहां बैठा जाए, अब वहां बैठते हैं, या चलो अब वहां बैठे। इसका सही उत्तर है ख, आओ वहां बैठा जाए। मेन क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका 4 मार्क्स का है, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सब क्वेश्चन नंबर 1, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, रेखांकित पद का परिचय है। आपके ऑप्शंस हैं जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्म कारक। जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक। इसका सही उत्तर है ख, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, अधिकरण कारक। सब क्वेश्चन नंबर 2, यह बालक बहुत मेधावी है। आपके ऑप्शंस हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। सार्वनामिक विशेषण, एकवचन, पुल्लिंग, विशेष्य बालक, या गुणवाचक विशेषण, एकवचन, पुल्लिंग, विशेष्य बालक। इसका सही उत्तर है सार्वनामिक विशेषण, एकवचन, पुल्लिंग, विशेष्य बालक। सब क्वेश्चन नंबर 3, अचानक वर्षा होने लगी। आपके ऑप्शंस है कालवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता, प्रीतिवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता। इसका सही उत्तर है ख, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता। सब क्वेश्चन नंबर 4, वाह भारत मैच जीत गया। आपके ऑप्शंस है समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि सूचक अव्यय, शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति, संबंध बोधक अव्यय, या विस्मयादि सूचक अव्यय, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है घ, विस्मयादि सूचक अव्यय, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। सब क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। आपके ऑप्शंस है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एकवचन, कर्ता कारक। निजवाचक सर्वनाम, एकवचन, कर्ता कारक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन, कर्ता कारक, या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एकवचन, कर्म कारक। तो आपका सही उत्तर है क, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एकवचन,
कर्ता कारक। मेन क्वेश्चन नंबर 6, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी आपका 4 मार्क्स का है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है। आपके ऑप्शंस है वीर रस, करुण रस, भयानक रस या रौद्र रस। इसका उत्तर है ग, भयानक रस। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आपके ऑप्शंस है शांत रस, वीर रस, हास्य रस या रौद्र रस। इसका सही उत्तर है ख, वीर रस। सब क्वेश्चन नंबर 3, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मनने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वह हो गए उठकर खड़े। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है। आपके ऑप्शन है रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस या वीर रस। आपका सही उत्तर है क, रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन नंबर 4, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है आलंबन विभाव, व्यभिचारी विभाव, व्यभिचारी भाव, उद्दीपन विभाव या स्थायी भाव। आपका सही उत्तर है घ, स्थायी भाव। सब क्वेश्चन नंबर 5, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। आपके ऑप्शंस है भय, विस्मय, जुगुप्सा या क्रोध। आपका सही उत्तर है विस्मय। अब आपका आता है खंड ग, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से आता है, 14 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब वह बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। सब क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को या लेखक को। इसका सही उत्तर है ख, कैप्टन चश्मे वाले को। सब क्वेश्चन नंबर 2, पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी? आपके ऑप्शंस है मूर्ति बनाने वाले का अपमान, हालदार साहब पर हंसना,
मूर्तिकार के कार्य पे टीका टिप्पणी या एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। इसका सही उत्तर है एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। सब क्वेश्चन नंबर 3, चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? आपके ऑप्शंस हैं, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, उसे किसी से बात करनी थी, यह दुकान बाजार के बीचों बीच थी, या वह उसके जानकार की दुकान थी। इसका सही उत्तर है उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। क। सब क्वेश्चन नंबर 4, हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे? आपके ऑप्शंस है, चश्मे वाला फेरी क्यों लगाता है, वह चश्मे कब से बेच रहा है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, या वह कहाँ रहता है? इसका सही उत्तर है ग, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 5, हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके? आपके ऑप्शंस है, पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना किया, पान वाला कैप्टन के बारे में अधिक नहीं जानता था, हालदार साहब के पास समय की कमी थी, या कैप्टन ने जानकारी देने से मना कर दिया। इसका सही उत्तर है क, पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। मेन क्वेश्चन 8, जो कि आपकी 2 मार्क्स का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। सब क्वेश्चन नंबर 1, बेटी की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? आपके ऑप्शंस है, पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, या पतोहू से घृणा करना। आपका सही उत्तर है क, पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। सब क्वेश्चन नंबर 2, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? आपके ऑप्शन है, पहनावे पर, व्यवहार पर, मधुर गान पर, या कार्यकुशलता पर। इसका सही उत्तर है ग, मधुर गान पर। क्वेश्चन नंबर 9, 5 मार्क्स का है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा, आये सुका कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरि लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाँव बिहाई समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरि अपमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भुगलु कुल केतु, रे नृबालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा? आपके ऑप्शन है, धनुष तोड़ने वाला कोई राजकुमार है, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा, या यह धनुष अपने आप टूट गया। आपका सही उत्तर है ख, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा।
सब क्वेश्चन नंबर 2, स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था? आपके ऑप्शन है राजा जनक का, राम का, विष्णु जी का या परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। इसका सही उत्तर है घ, परशुराम जी के आराध्य शिव जी का। सब क्वेश्चन नंबर 3, शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? आपके ऑप्शन है परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था, उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था, वे क्षत्रिय कुल के विद्रोही थे या परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। इसका ऑप्शन है इसका सही उत्तर है क, परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। सब क्वेश्चन नंबर 4, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है लक्ष्मण को, राजा जनक को, परशुराम को या विश्वामित्र को। इसका सही उत्तर है परशुराम को। सब क्वेश्चन नंबर 5, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? आपके ऑप्शन है कर्ण, सहस्रबाहु, घटोत्कच या दुर्योधन। आपका सही उत्तर है ख, सहस्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। सब क्वेश्चन नंबर 1, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? आपके ऑप्शन है कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। आपका सही उत्तर है श्री कृष्ण ने। सब क्वेश्चन नंबर 2, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? आपके ऑप्शन है श्री कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को या स्वयं को। इसका सही उत्तर है उद्धव को। आशा करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।